आज हम प्रैक्टिकल सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस Mrs. Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading account, profit and loss account for year ending 31st March and balance sheet as on। यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बोला है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बोला है और बैलेंस शीट बनाना है। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहला थिंग है हमें क्लासीफाई करना है। तो ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के साथ। सबसे पहले स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्डिंग एसेट, कैरेज ट्रेडिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस प्रॉफिट और लॉस नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑफिस का नहीं है, फैक्ट्री का है। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग। पोस्टेज प्रॉफिट और लॉस, बिल रिसीवेबल एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट होता है, प्रॉपर्टी होती है तो एसेट आएगा। सन्ड्री डेटर्स एसेट, रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग, रिटर्न इनवर्ड मतलब ये होता है सेल्स रिटर्न। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम सेल्स रिटर्न है। नेक्स्ट है परचेज ट्रेडिंग, ऑडिट फीस प्रॉफिट और लॉस, लूज टूल्स एसेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इंपोर्ट ड्यूटी देखा था, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में जाता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट और लॉस में जाएगा तो एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट और लॉस। कैश इन हैंड एसेट, बैंक बैलेंस एसेट, कन्वेंसी प्रॉफिट और लॉस, फर्नीचर एसेट, सैलरीज प्रॉफिट और लॉस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट और लॉस, ड्राइंग ये हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे। तो यहाँ पे मैंने डेबिट साइड के सारे जो हमें अमाउंट दिए हुए थे सबको हमने क्लासीफाई कर लिया है। अब हम क्रेडिट साइड देखते हैं। तो पहले है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल ये बैलेंसिंग फिगर है तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर तो बैलेंस है ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज, बिल पेएबल लायबिलिटीज, रिटर्न आउटवर्ड ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेस रिटर्न, इसको हम परचेस रिटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है करंट अकाउंट जाएगा बैलेंसिंग फिगर है ये तो ये जैसे कैपिटल अकाउंट यहाँ पे करंट अकाउंट भी दिया है तो कैपिटल अकाउंट जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, यहाँ पे करंट अकाउंट भी दिया और कैपिटल अकाउंट भी दिया है तो करंट अकाउंट को हम बैलेंस बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट जो है वो डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में कॉपी कर देंगे। तो ये डायरेक्टली अब बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, ये डायरेक्टली लायबिलिटी में जाएगा तो कैपिटल को हमें लायबिलिटी में लिखना है। तो यहाँ पे जब भी करंट अकाउंट दिया होता है तो ये मेथड में करंट अकाउंट बनता है, हम करंट अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट को हमें फिक्स रखना है तो ये फिक्स कैपिटल मेथड है ऐसे। अभी हमने क्लासीफाई कर लिया, अभी हमें एडजस्टमेंट मार्किंग करना है। तो इसमें जो एडजस्टमेंट आ रहा है जिस पे एडजस्टमेंट है वहाँ हमें स्टार बनाना होगा। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें टोटल 9 एडजस्टमेंट है तो टोटल 9 एडजस्टमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एडजस्टमेंट मार्किंग कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक के लिए मार्किंग नहीं है, पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है उसके लिए भी मार्किंग नहीं है और ये रेशियो दिया हुआ है तो ये 3 एडजस्टमेंट की मार्किंग नहीं है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो हमें ऑडिट फीस पे स्टार बनाना है, कैरेज पे स्टार बनाना है ऐसे, बिल्डिंग पे स्टार आएगा, फर्नीचर पे स्टार आएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर के लिए स्टार नहीं है। नेक्स्ट तो ये सारे एडजस्टमेंट हमें मार्क करना है। लास्ट एडजस्टमेंट जैसे बैड डेट RDD, यहाँ पे डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है तो डेटर्स पे हमें 2 स्टार बनाने हैं। तो सारे एडजस्टमेंट को हम मार्क कर लेते हैं पहले क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें ऑडिट फीस और कैरेज पे एडजस्टमेंट था तो कैरेज पे 1 स्टार, और ऑडिट फीस पे एडजस्टमेंट है तो ऑडिट फीस पे 1 स्टार।
हम स्टार इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखा है, इस पर एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, तो इसीलिए स्टार बनाए हैं। तो ऑडिट फीस पे स्टार आ गया। और किस पे एडजस्टमेंट हमें बोला था, तो हमें बोला है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पे एक स्टार आएगा क्योंकि बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पे स्टार। और एडजस्टमेंट हमें फर्नीचर पे दिया हुआ है, तो फर्नीचर देखना है और फर्नीचर पे एक स्टार बनाना है क्योंकि फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, तो यहाँ हमें फर्नीचर दिया हुआ है, तो फर्नीचर पे एक और स्टार है, एक स्टार ऐसे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया है मतलब डेटर्स पे, सन्ड्री डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है, एक बैड डेट पे और एक आरडीडी है, तो यहाँ पे 2 स्टार हो गए ऐसे। तो इन दिस वे हमने मार्किंग कर लिए है सारे एडजस्टमेंट। लेट अस बिगिन द क्वेश्चन। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को फिलअप करेंगे, फिर हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को फिलअप करेंगे और देन बैलेंस शीट को फिलअप करेंगे। सो लेट अस बिगिन विथ आवर ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर लिया है। कैसे ड्रॉ करना है, सबसे स्टार्ट में हमें 3 लाइन छोड़ के ड्रॉ करना है एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें ऐसे टाइटल लिखना होगा, इन द बुक ऑफ मिसेस स्मितिश एंड मंगेश। ये जैसे क्वेश्चन में दिया था वो लिख लिया। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, तो हमें डेट जो दिया रहेगा, जैसे 2023 दिया है या 22 दिया है, वो डेट हमें यहाँ पे लिखना होगा 31 मार्च 2019। नेक्स्ट उसके बाद में इसका जो फिक्स फॉर्मेट है, जैसे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 2 साइड होता है, फिर पर्टिकुलर इनर कॉलम का अमाउंट और आउटर कॉलम का अमाउंट, फिर पर्टिकुलर इनर कॉलम का अमाउंट और आउटर कॉलम। इनर कॉलम हम इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमें ग्रॉस निकालना होता है, फिर आगे हम आउटर कॉलम में उसका नेट अमाउंट लेके आते हैं। तो ये फिर उसके बाद जो फिक्स फॉर्मेट है, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आएगा टू परचेस। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड का फिक्स फॉर्मेट ये है, और क्रेडिट साइड में आएगा बाय सेल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो एंट्रीज, सारी जो एंट्रीज जो ट्रेडिंग अकाउंट में आनी थी वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे स्टॉक है तो स्टॉक की एंट्री करना है हमें, फिर उसके बाद में कैरेज है, स्टॉक के बाद में कैरेज है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, रिटर्न इनवर्ड जाएगा, परचेज जाएगा। तो ये सारी एंट्रीज हम लाइन बाय लाइन ट्रेडिंग अकाउंट में फिलअप करते हैं। तो पहले स्टॉक मतलब ये 1/4 का स्टॉक है, मतलब ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक लिखना है 25,000। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 25,000 ऐसे। तो पहला एंट्री हमने कर दिया है टू ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट उसके बाद हमें कैरेज दिया हुआ है, तो कैरेज की एंट्री आएगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कैरेज, तो कैरेज की एंट्री है 1780। बट कैरेज लिखने के लिए हमें पहले यहाँ पे परचेस, जैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, फिर परचेस दिया है। परचेस के लिए हमें रिटर्न्स भी दिए, परचेस रिटर्न, जैसे हमने क्वेश्चन की स्टार्ट में ही देख लिया था रिटर्न है, तो यहाँ पे लेस रिटर्न, रिटर्न्स के लिए एक जगह छोड़ लिया हमने। उसके बाद लिखना है टू कैरेज। कैरेज का अमाउंट 1780। इनर में इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ना है। नेक्स्ट कैरेज के बाद है फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो टू फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस का अमाउंट है 2700, तो वो लिख लेना है 2700 आउटर में। तो यहाँ पे हमने स्टार नहीं बनाया क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसका अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद दिया है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा। सेल्स रिटर्न होता है, रिटर्न इनवर्ड का, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। तो ये अमाउंट सेल्स में से माइनस होगा, तो यहाँ पे हमने सेल्स लिखा है, सेल्स में से लेस रिटर्न, मतलब ये सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से लेस होगा, इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो इनर कॉलम में 1600 ऐसे। तो इन दिस वे
जो जो एंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट में आ रही है वो एंट्री हम कर रहे हैं। उसके बाद हमें परचेज दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में हम साइड बाय साइड देख सकते हैं। जैसे रिटर्न इनवर्ड के बाद दिया परचेज, वो भी ट्रेडिंग में जाएगा, तो ट्रेडिंग की एंट्रीज हम कर रहे हैं 68,900, तो 68,900 ऐसे। तो परचेज की एंट्री सॉरी मैंने यहाँ पे रिटर्न में लिख दिया है 68,900, परचेज में लिखना है 68,900 ऐसे। इनर में इसीलिए लिखा है क्योंकि रिटर्न उसमें से माइनस करना होगा इसीलिए। तो ये हमने परचेज लिख लिया। और जो हमें दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो भी जाएगा ट्रेडिंग में, तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अमाउंट दिया है 1820, तो वो अमाउंट ले लेते हैं 1820। इन दिस वे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया। और कुछ भी ट्रेडिंग अकाउंट का एंट्री डेबिट साइड में नहीं बचा है, हमने सारा एंट्रीज जो डेबिट साइड का था वो कर दिया है। अब क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में दिया है सेल्स 1,75,000, तो पहले वो लिख लेते हैं 1,75,000 सेल्स, तो सेल्स में लिख लिया, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट उसके बाद में उसका रिटर्न माइनस करना है, तो सेल्स में से रिटर्न माइनस करना है 1,600, तो 1,75,000 में से 1,600 माइनस करते हैं तो 1,73,400 बच रहा है। तो इन दिस वे ये हमने पहला जो है सब्ट्रैक्शन करके आउटर कॉलम फिलअप कर लिया। और ट्रेडिंग अकाउंट का एंट्री हमें क्या दिया है हम क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमें रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है। रिटर्न आउटवर्ड दिया है 1,800। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न होता है, तो वो आएगा 1,800 ऐसे। तो अभी हमें इसे 1,800 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब परचेस में से परचेस रिटर्न जो हमने माल वापस कर दिया था वो माइनस करना है। तो हमें आउटर कॉलम में मिल रहा है 67,100 ऐसे। तो इन दिस वे रिटर्न माइनस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लेके आना है। तो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट की सारी एंट्रीज कर ली है। अब फर्दर हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को फिलअप करना है। सो नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर लिया है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये सारी एंट्रीज हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में करना है। तो हमें क्वेश्चन में जो जो हमने क्लासीफाई किया था, जो जहाँ पे पी लिखा था, पी मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, वो सारी एंट्रीज हमें फिलअप करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले पोस्टेज दिया है, तो पोस्टेज लिख लेना है 1,600। उसके बाद ऑडिट फीस पे स्टार है, तो इसका अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखना होगा और एक लाइन छोड़ना भी होगा। नेक्स्ट उसके बाद में और हमें प्रॉफिट और लॉस की एंट्री दी है एक्सपोर्ट ड्यूटी, और हमें दिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जनरल एक्सपेंस, ये सब एंट्री लाइन बाय लाइन करना है। सो लेट अस बिगिन। ऑल जहाँ जहाँ पी लिखा है वो सब एंट्री करते हैं। प्रॉफिट और लॉस का हमेशा फर्स्ट लाइन हमें छोड़ना होता है, तो फर्स्ट लाइन हम छोड़ देते हैं स्टार्ट के लिए। नेक्स्ट उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है पोस्टेज, तो यहाँ पे डेबिट साइड में एंट्री आएगा टू पोस्टेज, फर्स्ट लाइन छोड़ना है टू पोस्टेज। पोस्टेज का अमाउंट हमें दिया है 1,600, तो 1,600। पोस्टेज के बाद एंट्री जो प्रॉफिट और लॉस में जाएगी वो है ऑडिट फीस, तो टू ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है, तो 1,800 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट सॉल्व करना होगा तो एक लाइन छोड़ दिया। ऑडिट फीस के बाद हमें दिया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो आएगा टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का अमाउंट दिया है 2,600, तो वाटर कॉलम में 2,600। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद है जनरल एक्सपेंस, तो वो आ जाएगा टू जनरल एक्सपेंस।
टू जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया है 3,400, तो 3,400 यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम एंट्री कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख लिया, जनरल एक्सपेंस लिख लिया 3,400। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,000, तो टू एक्सपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट है 1,000, तो 1,000 लिख लिया। नेक्स्ट उसके बाद में जो जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की एंट्री है सारी हमें करनी है। एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद है टू कन्वेंसी, कन्वेंसी होता है ट्रैवलिंग में, या तो टिफ़िन का पैसा हो गया। जब कंपनी कन्वेंसी पे करती है मतलब रहने का जो खर्च होता है, ट्रैवलिंग में जो ईजीनेस हो जाए, अकोमोडेशन हो जाए, तो उसको हम कन्वेंसी बोलते हैं। तो वो एक एक्सपेंस है, खर्च है जो ऑफिस में शो करता है, तो वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होता है। तो ये आ गया 4,100। तो यहाँ पे सारे एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी सब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। नेक्स्ट एक और दिया है सैलरीज। ऑफिस में जो पगार मिलती है उसको सैलरी बोलते हैं, तो सैलरीज। अगर वेजेस रहेगा तो फैक्ट्री का होगा, और सैलरी है तो ऑफिस का होगा। तो ऑफिस का अमाउंट यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी पे, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 2,000। तो इन दिस वे सारे जो प्रॉफिट और लॉस की एंट्री थी वो हमने कर दी है। एक और बची है रेंट, सैलरी के बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, वो लिख लेते हैं। तो टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस का अमाउंट 3,700 ऐसे। तो यहाँ पे सारे अमाउंट प्रॉफिट और लॉस के हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस में प्रॉफिट और लॉस की कोई भी एंट्री दी नहीं है। जैसे यहाँ पे सारी लायबिलिटीज़ और एसेट, लायबिलिटीज़ है, तो बस ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया, सारी एंट्रीज हो गई। अब हम बैलेंस शीट को फिलअप करते हैं। बैलेंस शीट में एंट्रीज पास करनी है। तो ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, लायबिलिटीज़ और एसेट। तो सारी एंट्रीज जो हमने यहाँ पे ए लिखा था, मतलब एसेट लिखा, जैसे बिल्डिंग एसेट होता है, प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी एंट्री एसेट में जाएगी। बिल रिसीवेबल है, सन्ड्री डेटर्स है, तो ये सारी एंट्रीज हमें करना है। जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट है वहाँ हमें, जैसे यहाँ पे हमने सन्ड्री डेटर्स के लिए 2 स्टार बनाए थे, तो सन्ड्री डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है, तो हमें सन्ड्री डेटर्स पे 2 लाइन छोड़ना है। बिल रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो वहाँ हमें लाइन नहीं छोड़ना है, वो सन्ड्री डेटर्स के स्टार थे। तो ये हम पहले एंट्री पास कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे सबसे पहले बिल्डिंग, तो एसेट में बिल्डिंग लिखना है। बिल्डिंग हमें दिया हुआ है, बिल्डिंग का अमाउंट 48,500। इनर में इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग के बाद है नेक्स्ट बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का अमाउंट है 13,700, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 52,200, और 2 एडजस्टमेंट है तो हमें 3 लाइन छोड़ना है। तो यहाँ पे हमने 3 लाइन छोड़ दिया। नेक्स्ट उसके बाद और एसेट हमें दिया है लूज टूल्स, लूज टूल्स। लूज टूल्स का अमाउंट है 32,000 ऐसे। नेक्स्ट है और हमें एसेट दिया है अंदर फर्नीचर, तो फर्नीचर का अमाउंट दिया है 64,000, इनर में आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है ऐसे। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद हमें सारे एसेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्नीचर हमारा लास्ट एसेट था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो एसेट दिए हुए थे वो सब लिख लिया। अगर कुछ मिस हो रहा है, जैसे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमने लिखा नहीं है, तो वो लिख लेते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक।
कैश इन हैंड का अमाउंट दिया है 75,000 और कैश एट बैंक का अमाउंट दिया है 29,000। ऐसे तो कैश इन हैंड भी हो गया, कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस भी हो गया। तो यहाँ पे सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। जो जो हमें एसेट दिया हुआ था सारे एसेट हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब हम लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स, लेकिन कभी भी सबसे पहले कैपिटल लिखना होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। तो अब हम लाइबिलिटी साइड फिलअप करेंगे। तो लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल आता है। तो कैपिटल के बाद जैसे हमें यहाँ पे पहला सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है तो वो लिखना है 38,000 लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 38,000, तो वो आउटर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद हमें कैपिटल दिया हुआ है, दोनों पार्टनर का कैपिटल अमाउंट। ऐसे कैपिटल हम डायरेक्टली लाइबिलिटी में कॉपी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट बनेगा और डायरेक्टली कैपिटल हमें कॉपी करना होगा। 1,50,000 और 50, मितेश का 1,50,000 और मंगेश का 50,000, टोटल 2 लाख आउटर कॉलम में। तो इन दिस वे हमने कैपिटल लिख लिया। नेक्स्ट और लाइबिलिटी हमें दिया आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज का अमाउंट दिया है 2,000, तो वो आ गया 2,000। नेक्स्ट हमें दिया है बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल वो भी लाइबिलिटी है, मतलब जो बिल का अमाउंट पे करना बाकी है, उधारी है, तो उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल, 18,000। नेक्स्ट है, तो सारी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे थी वो हमने सारी लिख ली हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिल्स पेएबल, जहाँ जहाँ एल हमने लिखा था सारी एंट्रीज हो गई। तो यहाँ पे हमने सारे अकाउंट फिलअप कर लिए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को फिलअप कर लिया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को फिलअप कर लिया है, एसेट और लाइबिलिटी मतलब बैलेंस शीट को फिलअप कर लिया है। अब हमें करंट अकाउंट की एंट्री करनी बाकी है। ये करंट अकाउंट की एंट्री है। करंट अकाउंट में इसको बैलेंसिंग फिगर है ये, तो करंट अकाउंट हम बनाएंगे और उसमें इस एंट्री को पास करना है। सो यहाँ पे हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट ड्रॉ कर लिया है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स का नाम मितेश, मंगेश, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स पार्टनर्स का नाम मितेश और मंगेश। इन दिस वे ऐसे हमें करंट अकाउंट ड्रॉ कर लेना है। अब करंट अकाउंट में एंट्री करना है। अब जैसे ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस दिया रहेगा, डेबिट में दिया रहेगा तो डेबिट साइड में एंट्री जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट साइड में एंट्री करना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का अमाउंट जैसे मितेश का दिया है 3,000, तो मितेश का 3,000, मंगेश का 2,000। ऐसे तो यहाँ पे जितने भी अकाउंट बनाने थे, एंट्री करनी थी, हमने सारी एंट्रीज कर ली है। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को फिर से देखो, पूरा देखो। अगर हम वीडियो को आगे भगा कर देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लेना है तो ही हमें प्रॉपरली समझ में आएगा। लेट अस गो फर्दर। अभी हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमने स्टार बनाया था वो एडजस्टमेंट हमें सॉल्व करना है, तो हम एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। सो अवर फर्स्ट एडजस्टमेंट, मितेश एंड मंगेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1। तो ये तो हमें रेशियो दिया है, दोनों जो प्रॉफिट बांटेंगे वो ये रेशियो में बांटना है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। हमें 1% कमीशन निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट पे। तो ये भी हम अभी नहीं कर सकते, पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा फिर कमीशन। क्लोजिंग स्टॉक हम कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट मैंने ये स्टार्ट में ही फर्स्ट इससे पहले जो सम किया था उसमें सिखाया हुआ है कि फर्स्ट इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। तो फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट देना है क्लोजिंग स्टॉक का। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो ऐसे 2 इफेक्ट जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट इफेक्ट, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड।
ऐसे। तो ये हमें याद रखना है कि दो इफ़ेक्ट कहाँ जाएंगे। हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट होते हैं या दो से ज़्यादा प्लेस पे इफ़ेक्ट होते हैं। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का इफ़ेक्ट पास कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की में एक इफ़ेक्ट जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया था हमें 23,700। तो ये एंट्री आ गया क्लोजिंग स्टॉक का। दूसरा इफेक्ट इसका, क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट साइड। तो एसेट साइड में एंट्री करना है। सो बैलेंस शीट एसेट साइड में एंट्री क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट में कभी भी हम टू बाय नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 23,700 ऐसे। तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑडिट फीस और कैरेज। तो ये दोनों आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट ऐड आउटस्टैंडिंग। सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड सेकंड इफेक्ट। तो फर्स्ट इफेक्ट में हमने जगह छोड़ा हुआ है, उधर जाके हमें ऐड करना है। जैसे ऑडिट फीस पे स्टार था तो वहाँ पे हमने जगह छोड़ा है, तो उधर ऐड करना है ऑडिट फीस में। तो यह आ गया ऑडिट फीस, ऑडिट फीस में ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के लिए हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, एग्जाम में अलाउड है। तो 400 ऐड हो जाएगा ऐसे। 1800 में 400 ऐड करना है तो 2200 ऐसे। तो यहाँ पे हमने एक आउटस्टैंडिंग ऐड कर लिया। एक और आउटस्टैंडिंग है कैरेज, जो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। तो यह आ गया ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज, कैरेज को ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग। कैरेज का अमाउंट दिया हुआ है 600, तो 600 ऐड करना है ऐसे। कैरेज हमें ऐड करके आउटर कॉलम में लिखना है। 600 ऐड हो जाएगा तो 2380 ऐसे। तो ये ऐड होके आउटर में आ गया। तो इन दिस वे एक और एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया है। आउटस्टैंडिंग इसका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब इसका सेकंड इफेक्ट देना बाकी है। सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का जाता है लायबिलिटीज़ में। सो दिस इज़ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट देना है। तो आउटस्टैंडिंग एक था ऑडिट फीस और दूसरा था कैरेज। दोनों का इफेक्ट पास करना है। ऑडिट फीस दिया था 400, तो ऑडिट फीस 400 और कैरेज हमें दिया था 600, तो कैरेज 600 ऐसा। तो इन दिस वे ऑडिट फीस और कैरेज का दूसरा इफेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है हमें बिल्डिंग। बिल्डिंग वैल्यूड 46,500। तो बिल्डिंग पे हमें एडजस्टमेंट है, तो बिल्डिंग पे हमने लाइन छोड़ा है। बिल्डिंग पे मुझे बोला है कि इसका वैल्यू जो है 48 नहीं है, चेंज हो गया है। तो हमें नया वैल्यू दिया है 46,500 ऐसे। इसका मतलब हमारी बिल्डिंग का वैल्यू रिड्यूस हो गया है, मतलब डेप्रिशिएट हुआ है। तो यहाँ पे हमें वो अमाउंट लेस करना होगा, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या अमाउंट माइनस करना है, पहले दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमें वो अमाउंट मिल जाएगा। तो ये दोनों नंबर को 48,500 में से 46,000 हमें माइनस करना है, तो हमें मिल जाएगा 2,000। तो ये 2,000 डेप्रिसिएशन है। तो ऐसे हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। एक और एडजस्टमेंट हमें फर्नीचर पे दिया है, फर्नीचर पे वो भी डेप्रिसिएशन है। तो 5% बोला है फर्नीचर पे, तो फर्नीचर पे आ जाओ। फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन लेना है, तो लेस डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन 5% निकालना है। तो 6,400 का 5% कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। 6,400 का 5% मतलब 5/100। 0 0 कट हो जाएगा, यहाँ भी 0 0 कट हो गया। 64 × 5
5 4 ज़ा 20, 2 5 6 ज़ा 30, 31, 32। तो यहाँ पे आ रहा है 320 रुपीज़। मतलब यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन मिल रहा है यहाँ पे हमने 6400 लिया है, 64,000 है। तो इसका मतलब एक ज़ीरो हमारा स्टिल है, तो एक ज़ीरो आ जाएगा, मतलब 3000, मतलब यहाँ पे ज़ीरो आ गया, तो 500, 5 4 ज़ा 20, ऐसा करके एक बार फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे 64,000 का 5%, मतलब 5/100। तो एक ज़ीरो नीचे कट, एक ज़ीरो ऊपर, एक ज़ीरो नीचे, एक ज़ीरो ऊपर। अब मल्टीप्लाई कर लेना है, तो सेम आंसर आएगा 3200। तो ये आ गया हमें डेप्रिसिएशन। ये फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, वो लिख लेते हैं। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन वर्किंग में हमने निकाल लिया है 3200, ऐसे। अब 64 में से 3200 माइनस हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में बचेगा 60,800, ऐसे। अगर हमारा सबट्रैक्शन बहुत अच्छा है तो ही डायरेक्ट करना है, नहीं तो साइड में वर्किंग करके निकाल के फिर लिखना है, नहीं तो मार्क्स पूरा लॉस हो जाएगा, रॉन्ग होगा। तो ये हमने डेप्रिसिएशन का 2 एंट्री कर लिया, एक बिल्डिंग पे था और एक फर्नीचर पे था। अब इसका सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट था लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एसेट, सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड में एंट्री करना है टू डेप्रिसिएशन। अकाउंट बिल्डिंग का आया था 2000 और फर्नीचर का है 3200। टोटल आउटर कॉलम में 5200। ये हो गया डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट दे दिया है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हमने फोर्थ एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया, फिफ्थ कर लिया, सिक्स कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक थर्ड एडजस्टमेंट भी कर लिया है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5%। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं तो वो देखते हैं। उससे पहले हम एक इजी वाला एडजस्टमेंट कर लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन ओवर बाय मंगेश। ये ड्राइंग है, गुड्स विड्रॉन। तो इसकी ड्राइंग की एंट्री कहाँ जाएगी? ड्राइंग की एंट्री हमें करना है, ये जाती है इसका फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट। हमें याद रखना है हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे गुड्स विड्रॉ हुआ है तो इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड। तो 2 इफेक्ट याद रखना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो पहले हम वो सॉल्व कर लेते हैं, इसका 2 इफेक्ट पास कर देते हैं। मतलब हम पहले एडजस्टमेंट नंबर 8 कर लेते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट था ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में इफेक्ट पास करना है बाय गुड्स विड्रॉन बाय मंगेश। बाय गुड्स विड्रॉन बाय मंगेश ने कितना गुड्स विड्रॉ किया है वो इधर लिखना है। तो हमें अमाउंट दिया था एडजस्टमेंट में 900, तो यहाँ पे आ जाएगा 900, ऐसे। तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड, तो वहाँ लिखना है टू ड्राइंग। पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी गुड्स निकाला जाता है उसको ड्राइंग बोलते हैं, तो टू ड्राइंग। और किसने विड्रॉ किया है? दोनों पार्टनर में से मितेश ने किया है या मंगेश ने किया है, तो मंगेश के कॉलम में 9 है, यहाँ डैश, ऐसा। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे मैंने एंट्री पास किया है, फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद में जो एडजस्टमेंट दिया है वो देखते हैं। तो हमने 8th एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर लिया। अब 9th एडजस्टमेंट, यहाँ पे डेटर्स के ऊपर 2 है, एक बैड डेब है और एक RDD है, तो वो कर लेते हैं पहले। सन्ड्री डेटर्स एसेट होता है, हमारे कस्टमर है सन्ड्री डेटर्स, तो एसेट में बैलेंस शीट एसेट में देखना है सन्ड्री डेटर्स। और पहला एडजस्टमेंट यहीं से लेस होगा, तो लेस बैड डेब्ट्स। इसको न्यू बैड डेब्ट्स बोलते हैं।
क्योंकि ये नए बैड डेब है। बैड डेब उसको बोलते हैं जो कस्टमर हमारा पैसा नहीं चुका पा रहे हैं या नहीं दे रहे, उसको बैड डेब बोला जाएगा ऐसे। तो ये हो गया बैड डेब। तो 52,000 में से 1,000 लेस हो जाएगा, तो 51,200 बच गया। अब एक और एडजस्टमेंट है इसी के ऊपर, RDD, तो लेस न्यू RDD। RDD क्या होता है? ये रिजर्व होता है जो हम पहले से मेंटेन करते हैं अगर कुछ नुकसान हुआ तो। 3% RDD बोला है, तो 3% निकालना है 51,200 पे, 3% कैलकुलेट करना है। सो 51,200 पे 3%, 3/100, एक ज़ीरो नीचे कट, एक ज़ीरो ऊपर, एक ज़ीरो नीचे, एक ज़ीरो ऊपर। अब 512 से 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15। तो हमें आंसर मिल रहा है 1536। तो 1536 ऐसे। तो ये हमें लेस करना होगा 51,200 से। तो 51,200 से 1536 माइनस होगा तो 49,664, 49,664 माइनस करके ये अमाउंट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने दोनों एडजस्टमेंट, न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू RDD सॉल्व कर लिया है। अब इसका सेकंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेकंड इफेक्ट, तो वो 2 एंट्री का सेकंड इफेक्ट देना है, बट यहाँ पे ओल्ड बैड डेब कुछ भी नहीं दिया है, तो हम एक अकाउंट 2RBDD अकाउंट करके बना लेते हैं। 2RBDD अकाउंट ऐसे। RBDD अकाउंट में हमें सबसे पहले लेना होता है बैड डेब, बट यहाँ पे बैड डेब नहीं दिया, ओल्ड बैड डेब, तो डायरेक्टली न्यू बैड डेब। न्यू बैड डेब मतलब जो अभी हमें पीछे जो बैड डेब दिया हुआ था डेटर्स पे वो 1000, फिर उसके अंदर में जैसे ऐड एक और बैड डेब लेना है, ऐड न्यू RDD मतलब न्यू रिजर्व, न्यू RDD। तो वो भी हमें अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है 1536। ये दोनों का टोटल आउटर में आएगा तो 2536 इन दिस वे। तो ये हमने बैड डेब और RDD का एंट्री कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे ओल्ड नहीं दिया हुआ था तो इसीलिए ऐसे होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, रिवर्स जाके पिछले जो सम किए थे उसको चेक करो, जो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में चेक करके अपलोड किया है। प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख लो कि कैसे सॉल्व किया है। अलग अलग सम्स में अलग अलग टाइप से वो लोग पूछते हैं, तो वैसे टाइप से सॉल्व करना होता है। लेकिन ये याद रखना है कि इसका फर्स्ट इफेक्ट डेटर्स से लेस होगा, सन्ड्री डेटर्स से एसेट में से लेस होगा, और दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड में एंट्री पास करना है। तो इन दिस वे हमने एडजस्टमेंट नंबर 9 सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट सारे सॉल्व कर लिए। अब बचा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5%। तो अभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 2.5%। तो इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट बना लिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन मितेश कैपिटल, मितेश का कैपिटल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 70, कैपिटल हमें दिया हुआ था मितेश का दिया है 1,50,000। तो 1,50,000 लेना है। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज हमें दिया है 2.5%। तो 2.5/100 ये हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे पहले तो पॉइंट निकाल लेंगे, तो यहाँ ये ऐसे हो जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 25/1000। तो पॉइंट निकाला तो नीचे एक ज़ीरो आ गया, तो ऐसे हो जाएगा। 3 ज़ीरो नीचे कट होगा, 3 ज़ीरो ऊपर। अब 150 मल्टीप्लाई बाय 25 करना है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा मितेश का। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आंसर जैसे 150 मल्टीप्लाई बाय 25 करना है।
अगर हमें मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आता है तो पहले तो वो हमें सीखना होगा जो हम 5th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में सीखते थे, तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो हमें आंसर मिल रहा है 3750 रुपीज़ इन दिस वे। अगर मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो मेरे शॉर्ट्स वीडियोस को चेक करो और उसमें से मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं कि कैसे किया। तो यह आ गया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मितेश का निकाला। फिर इंटरेस्ट ऑन मंगेश कैपिटल, मतलब मंगेश का कैपिटल था 50,000, तो 50,000 लेना है, उसका 2.5 तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं 25/1000, मतलब पॉइंट निकालने पर नीचे एक ज़ीरो आ गया, तो 3 ज़ीरो यहाँ कट, 3 ज़ीरो यहाँ कट हो रहा है। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 50 करना है तो आंसर मिल जाएगा 1250। इन दिस वे दोनों का इंटरेस्ट हमें मिल गया, ये था मितेश का और ये था मंगेश का। अब इसका दो इफेक्ट देना है, फर्स्ट इफेक्ट जाएगा करंट अकाउंट में और सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड। करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में इसलिए जा रहा है क्योंकि ये इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिल रहा है, तो फर्स्ट इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मितेश को मिला है 3750 और मंगेश को मिल रहा है 1250। ऐसे दोनों को इंटरेस्ट मिल गया कैपिटल पे। ये फर्स्ट इफेक्ट था करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड में सेकंड इफेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मितेश और मंगेश, मितेश का था 3750 और मंगेश का है 1250, 345, टोटल 5000 आउटर कॉलम। तो इन दिस वे ये एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सॉल्व कर लिया, तो सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए हैं। सिर्फ एक एडजस्टमेंट बचा है, वो है कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने पे, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लेना है। तो ये आ गए हम ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है तो टोटल मारना है। यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ के टोटल क्लोज बना रहा हूँ, तो ये हमने क्लोज बना लिए। अब हमें डेबिट क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल मारना है आउटर कॉलम का, तो जो भी ज़्यादा अमाउंट रहेगा वो हमें लिखना होगा। तो पहले तो हमें इसका दोनों का टोटल मार के रख लेना है ऐसे। तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है 1,98,000, तो जो भी ज़्यादा होगा, जैसे क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो वो दोनों क्लोज में आएगा 1,98,000। अब यहाँ का टोटल जो है वो कम है, तो वो टोटल को इससे माइनस करना है 1,98,000 से। तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो इधर लिखना है, जहाँ पे कम आ रहा है टोटल वो साइड पे लिखना है, मतलब डेबिट साइड पे। तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ऐसे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल गया 99,000। कैसे किया, दोनों का टोटल मारा, जो ज़्यादा टोटल था वो क्लोज में लिखा, जहाँ कम था उसको उससे माइनस किया और बैलेंस मिल गया 99,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट पे हमें कमीशन निकालना है 1%, जैसे हमें बोला था एडजस्टमेंट में कि 1% कमीशन लेना है। तो 99,000 का 1% कमीशन मतलब 1/100, तो 2 ज़ीरो कट हो रहा है, तो आ रहा है 990। ये कमीशन मिल रहा है पार्टनर्स को। तो करंट अकाउंट में पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा, तो बाय कमीशन 990 एक को और 990 दूसरे को, दोनों को 1% कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट पे मिल गया। तो इसका इफेक्ट पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, खर्च है बिजनेस के लिए,
तो प्रॉफिट और लॉस में एंट्री करना है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड में लिखना है टू कमीशन टू पार्टनर्स। पहला है मितेश और दूसरा है मंगेश। मितेश को 990 और मंगेश को 990, 990 दोनों को मिल गया, तो दोनों का टोटल आउटर कॉलम में आएगा इन दिस वे। तो मितेश को भी कमीशन मिला और मंगेश को भी, दोनों का टोटल आ रहा है 1980 ऐसे। तो यहाँ पे हमने इसका भी इफ़ेक्ट पास कर दिया है, दोनों को कमीशन भी दे दिया है। तो यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट बचा था वो भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट नंबर 2 भी बचा था वो सॉल्व हो चुका है। तो इन दिस वे हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए हैं। सिर्फ फर्स्ट अब हमें जो रेशियो है वो निकाल के बांटना है। तो हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट मिला था 99 ट्रेडिंग अकाउंट पे, वो हमें प्रॉफिट और लॉस में लेके आना है। तो यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिला था 99,000, तो वो आ गया 99,000 इन दिस वे। अब हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्लोज करना है। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे एक क्लोज बना लेना है ऐसे। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे क्लोज बनाना है। अब जो हमें टोटल मारना है कि यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल हमें करना है। तो जैसे अगर हम टोटल करते हैं तो हमें अमाउंट जो ज़्यादा मिल रहा है, जैसे यहाँ पे क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है 99,000, तो वो इस क्लोज में आ जाएगा 99,000। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्लोज हो रहा है। अब यहाँ का टोटल जो किया है वो इससे माइनस हो जाएगा, कम आ रहा है क्योंकि माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद हमें नेट प्रॉफिट जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है नेट प्रॉफिट। माइनस होने के बाद हमें मिल रहा है 63,684। ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर को बढ़ जाएगा। तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ये नेट प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाएगा, या हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। तो वो आ गया टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, और दोनों पार्टनर को ये नेट प्रॉफिट बांट। तो इसको हम करंट अकाउंट में दोनों को बांट लेते हैं। नेट प्रॉफिट को 63,684। सो नेट प्रॉफिट था 63,684। दोनों को पार्टनर को बांटना है। तो हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 1 में रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो 3:1 में बांटना है, मतलब पहले पार्टनर को मिलेगा 3/4। 4 कैसे आ गया, ये रेशियो फॉर्मेट है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 3 + 1 4 होता है। तो 3/4, 1/4। तो पहले पार्टनर को 3/4 आएगा और दूसरे पार्टनर को 1/4 ऐसे करना है। अब कैंसलेशन करने पर जो आंसर हमें मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर, वो हमारा प्रॉफिट है। तो जैसे फर्स्ट वाले का मिल रहा है 47,763 और दूसरे वाले का कैंसलेशन के बाद मिल रहा है 15,921। इसको हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो ये अमाउंट पहले हम लिख लेते हैं करंट अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट में दोनों को प्रॉफिट बांटना है, तो वो लिख लेते हैं। तो वो आ गया, दोनों को पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। मितेश को मिला है 47,763 और मंगेश को मिला है 15,921 ऐसे। अब करंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो करंट अकाउंट का क्लोज बनाना है और ये साइड में टोटल करना है। करंट अकाउंट का जो हैवी टोटल है वो क्लोजिंग में आएगा। जैसे यहाँ का टोटल आ रहा है 55,303, वैसे ही यहाँ का टोटल आ रहा है, ये मितेश का आ रहा है 55,303। अब यहाँ पे माइनस करने कुछ भी नहीं है, तो यही बैलेंस बनेगा। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 55,303। वैसे ही मंगेश का क्लोज करेंगे हम। मंगेश का हैवी टोटल है 20,161।
20,161, तो 20,161, 900 इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि जो भी अमाउंट यहाँ आता है वो माइनस करना रहता है, तो वो माइनस होने के बाद हमें बैलेंस मिल जाएगा। यहाँ पे हमने एक एंट्री मिस किया था, ड्राइंग। जैसे हमने क्वेश्चन में ये एंट्री लिखना था हमें बाद में, जैसे यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ था मंगेश कौर, तो ये एंट्री हमने मिस की थी, ये हम कर लेते हैं पहले, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। तो ड्राइंग लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा टू ड्राइंग। ड्राइंग का अमाउंट दिया है 1,200 मितेश का और 2,200 मंगेश का। तो अब हमें यहाँ पे ये जो अमाउंट है टोटल वो चेंज करना होगा, तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरिड आउट। अब माइनस करना है 55,000 से 303, माइनस होगा तो 54,303 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1,200 माइनस हो रहा है 103। अब यहाँ पे भी माइनस होगा 2,000 और ये दोनों का टोटल करके इसमें से माइनस करना है, तो 17,061 इन दिस वे। तो हमें ये दो अमाउंट मिल गए बैलेंस, ये जाएंगे लायबिलिटीज़ में। तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ में एंट्री करना है करंट अकाउंट, तो टू करंट अकाउंट, सॉरी यहाँ पे करंट अकाउंट मितेश और मंगेश। मितेश का जो टोटल आया था वो यहाँ लिखना है और मंगेश का यहाँ। तो मितेश का आया था 54,103 और मंगेश का आया था 17,061। तो यहाँ पे जो करंट अकाउंट का क्लोज हो गया। अब हमें बैलेंस शीट को टैली करना है, तो यहाँ पे क्लोज कर लो ऐसे, और दोनों साइड का टोटल मारो और टैली अमाउंट मिलना चाहिए। तो कमेंट में टैली अमाउंट लिखो। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल, टेक केयर।